Hello students, good morning. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. In the last lecture, we have started lesson number 3 of 8th class from the book It So Happened. The name of the lesson is The Selfish Giant. कल हम लोग इस लेसन को शुरू कर चुके थे कि क्यों उस दैत्य को, इस दानव को सेल्फिश क्यों कहा जाता है, और बच्चे उस जो गार्डन में खेला करते थे वो उसका था, और वो अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए आया था जिसका नाम था कॉर्निश ऑग्र। ठीक है, और वो वहाँ पर रहने लग गया और उसने एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया था, क्या ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि जो अनाधिकार रूप से अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करता है तो उसको सजा दी जाएगी। ओके, उसको दंडित किया जाएगा। अब आगे की स्टोरी देखते हैं क्या है। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जायंट। वो एक बहुत ही खुदगर्ज जायंट था, दानव था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, और अब बेचारे बच्चों के पास कोई स्थान नहीं था खेलने के लिए। नो वेयर मतलब कोई जगह ना होना, टू प्ले खेलने के लिए। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट। उन्होंने एक बार सड़क के ऊपर खेलने की कोशिश की, लेकिन जो सड़क थी वो बहुत ही धूल से सनी हुई थी। डस्टी मतलब धूल से सनी होना, मतलब रेत बहुत ज़्यादा थी उसके ऊपर, और उसके ऊपर पत्थर गिरे हुए थे, इसलिए वो उनको पसंद नहीं थी। दे यूज्ड टू wander around the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. और वे अक्सर घूमा करते थे, ठीक है, वंडरमैन घूमना, और उस जो ऊंची ऊंची जो दीवारें थी उस गार्डन के इर्द गिर्द, उसके आसपास वो घुमा करते थे जब भी उनका मतलब उनके जो लेसन्स थे, मतलब उनकी जो पढ़ाई थी वो पूरी हो जाती थी, और बातें करते थे अक्सर किसके बारे में, अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, कि हम उसके अंदर कितने खुश थे, उनके अंदर की बातें करते थे। अब बात करें हाउ हैप्पी वी वर देयर, कितने खुश थे हम वहाँ पर। दे सैड टू ईच अदर, वो एक दूसरे को कहते थे। देन द स्प्रिंग केम, और तभी वसंत ऋतु आई। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, कि पूरी मतलब उस कंट्री में, पूरे देश में चारों तरफ क्या था, छोटे छोटे फूल खिले हुए थे। ब्लॉसम्स मीन्स फूल, फूलों का खिलना, और छोटे छोटे बर्ड्स भी आए हुए थे वहाँ पर, पक्षी भी चहचहा रहे थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, सिर्फ और सिर्फ जो सेल्फिश, जो खुदगर्ज दानव था, उसी के गार्डन में विंटर था। विंटर मीन्स शीत ऋतु थी। शीत ऋतु या मतलब आप जो ठंड का महीना था वो था, अभी ठंड की ऋतु थी वहाँ पर। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन। अब जो पक्षी थे वो वहाँ पर चहचहा नहीं रहे थे। दे डिड नॉट केयर टू सिंग मतलब उनको कोई परवाह नहीं थी गाना गाने की, क्योंकि एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉर गॉट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ थे वो भी भूल गए थे फूलों को खिलाना। ब्लॉसम्स मीन्स कि फूल खिलने थे, वो भी ट्रीज भूल गए थे, क्योंकि आपको पता है कि शरद ऋतु के अंदर जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उसके बाद आते बसंत ऋतु, जब फूल लगते हैं। ओके, तब कह रहे हैं कि वहां पर अभी भी सर्दी थी, लेकिन पूरी कंट्री के अंदर बसंत ऋतु या स्प्रिंग जो हम सीजन कहते हैं वो आ चुका था, और पेड़ों के ऊपर फूल वहां पर नहीं खिले हुए थे। बाकी ऑल ओवर कंट्री में बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, लेकिन उस बागीचे में नहीं थे, उस बाग में नहीं थे। बट अब once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही सुंदर फ्लावर, एक बहुत सुंदर फूल, पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, उसने घास से अपना सिर बाहर निकाला। ठीक है, बट लेकिन जब उसने देखा, व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड, जब उसने नोटिस बोर्ड देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, उसने बच्चों ये देखा कि नोटिस बोर्ड को देखते ही उसको लगा कि बच्चे अब यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि बोर्ड के ऊपर लिखा था कि ट्रांसपेसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि जो अनावश्यक रूप से या बिना किसी की
इजाज़त के यहाँ पर एंट्री करेगा उसको सज़ा मिलेगी, उसको दंडित किया जाएगा, तो वो भी उसने भी अपना सिर जो उसमें घास में दोबारा से ले गया। उसने देखा तो बच्चों के लिए बड़ा उसको दुख हुआ कि ये क्या हुआ, और फिर उसने इट स्लिप्ड बैक, और वो वापस चला गया। स्लिप्ड मैंने वैसे तो फिसलना होता, लेकिन यहाँ पर वापस चले जाना, और फिर वो धरती के अंदर वापस चला गया और वहाँ पर सो गया, मतलब वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। The only people who were pleased were the snow and the frost. जो लोग सिर्फ खुश थे, ठीक है, वो लोग जो वहाँ पर खुश थे वो कौन थे? स्नो और फ्रॉस्ट, ठीक है। स्नो मीन्स बर्फ, स्नोफॉल होता है ना, जैसे धीरे धीरे बर्फ गिरती है, रुई के टाइप की मान के चलिए बर्फ गिरती है, उसको बोलते हैं। और फ्रॉस्ट मैंने पाला, पाला समझते हो, जो ठंड के महीने में कोहरा जम जाता है ना, जो बर्फ जम जाती है, उसको बोलते हैं। तो वहाँ पर जो लोग खुश थे वो थे स्नो और फ्रॉस्ट। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, बसंत ऋतु इस गार्डन को भूल चुकी थी। दे क्राइड, वो चिल्लाए। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, कि कह रहे कि हमें यहाँ पर अब पूरे साल रहना पड़ेगा। ओके। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद द ग्रेट वाइट क्लॉक, जो बर्फ थी उसने पूरे जो ग्रास था वहाँ पर जो घास थे उनको कवर कर लिया विद वाइट क्लॉक। क्लॉक मीन्स चादर, अपनी जो सफ़ेद चादर थी बर्फ की उससे उसने उसको कवर कर लिया, मतलब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और पूरा जो घास था वो कवर हो चुका था। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, और जो फ्रोस्ट जो पाला था उसने पेंट में ना कलर कर दिया, या उसने मतलब जमा दिया चारों जो जितने भी जो वहाँ पर जैसे पीच ट्रीज थे उनको जमा दिया था, ठीक है। सिल्वर कलर ऐसा लग रहा था उनके ऊपर कर दिया हो, जैसे बर्फ उनके ऊपर जम गई थी। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, और इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो नॉर्थ विंड जो उत्तरी हवाएं आती हैं, उत्तरी हवा, उसको उन्होंने इनवाइट किया, वहाँ पर न्योता भेजा कि उनके साथ वो रहे। एंड ही केम, और वो भी आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, रैप्ड मीन्स लिपटा होना, फर्स मीन्स क्या होता है? वैसे तो रोएदार जानवरों की खाल होती है, ठीक है, जैसे जानवर होते हैं जिनके जैसे आपके भालू होता है उसकी रोएदार खाल होती है, ठीक है, या और जानवर जिनके बाल हुए हों उनकी खाल के बारे में कह रहा है कि वो जो नॉर्थ विंड जो आई तो उसने वो किससे कवर हुई थी? ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो ठीक है रोएदार खाल में लिपटा हुआ था जो हवा थी। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वो पूरे सारा दिन उसके ऊपर मतलब वो गरजती रहती थी उस गार्डन के ऊपर। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, ब्लू मैंने नीचे फेंक देना, और चिमनी पॉट्स, चिमनी जो चिमनी लगी होती है नॉर्मल वही है, और पॉट उसका जो बर्तन था उसके ऊपर कुछ ढक्कन वगैरह था उसको ढकने के लिए, तो उसको भी नीचे गिरा दिया उस हवा ने। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, उसने कहा कि ये बहुत ही आनंददायक जगह है। स्पॉट मीन्स जगह। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, कह रहे कि हमें, हेल मीन्स क्या होता है? ओले, कह रहे ओलों को भी हमें बुलाना चाहिए कि एक बार आए, विजिट मीन्स आना। सो द हेल केम, इसलिए हेल भी आ गई। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कासल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और हर दिन लगभग 3 घंटे के लिए वो उसके ऊपर गरजता, छत के ऊपर बरसते, ठीक है, वो ओले जो थे, रेटल मीन्स बरसना, ऑफ द कासल, कासल मीन्स जो किला या जो वहाँ पर रहने के स्थान थे पार्क के पास, वहाँ पर जब कब तक वो बरसते? टिल मतलब जब तक कि ज़्यादातर उसने स्लेट्स ना तोड़ दें तब तक वो बरसते ही रहे, लगभग 3 घंटे डेली बरसना था उनका। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और तब जो नॉर्थ विंड जो थी वो उस बगीचे के चारों तरफ चक्कर लगाती थी, जितना फास्ट वो चल सके उतना फास्ट। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, उसने मतलब ड्रेस जो या उसने यूनिफॉर्म कौन सी पहनी हुई थी, कपड़े कौन से पहने थे? ग्रे कलर के, जो मैंने पहले बताया था रोहिंदार जो खाल, खाल मतलब आपको पता है भूरे कलर की लगभग होती है। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो सांस थी वो ऐसा लग रहा था जैसे फुल ठंडी, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्थ विंड होती है बहुत ठंडी होती है, क्योंकि जैसे आपको पता है ध्रुवों की तरफ अगर हम जाते हैं, जैसे नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ जाते हैं तो जितना ऊपर जाएंगे उतनी ठंड ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है, और वहाँ जैसे नॉर्थ पोल है वहाँ पर बर्फ़ पिघलती नहीं है, तो ये सिंबल जो नॉर्थ विंड है ये सिंबल है नॉर्थ पोल का, या जो वहाँ पर सर्दियों का, ठीक है। और बाकी का हम कल करेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।